एक खास बात मैं कहना चाहूँगी, ये कबीर मंच है और विचार सभा है। विचार सभा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ विचारों के माध्यम से अपने विचार के माध्यम से जीवन परिवर्तन की बात कही जाती है। विचार हमारे जीवन को दिशा देती है, ठीक वैसे ही जैसे नाव को पतवार दिशा देती है। नाव को चलाने वाला नाविक, यदि नाव को खेने वाला नाविक सही हो तो नाव को दिशा मिलती है और नाव सही जगह पहुंच जाती है। ऐसे ही विचार हमारे जीवन को दिशा देती है। विचार यदि हमारा अच्छा है तो हमारा जीवन सुखमय होगा और विचार यदि गलत है तो जीवन दुखमय होगा। इसलिए हमको विचार सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि विचार से ही जीवन बनता भी है और बिगड़ता भी है। आप लोग जानते हैं, कोई सामान जब बिगड़ जाता है तो उनके सुधारने के लिए हजारों और लाखों कहना चाहिए दुकानें हैं जहां अपने सामान को सुधरवाया जाता है, उनको ठीक किया जाता है। लेकिन जीवन बिगड़ गया तो उनको सुधरवाने की ऐसी कोई दुकानें नहीं हैं कि वहां ले जाकर के हम अपने दिमाग को ठीक कराएं। तो दिमाग को ठीक करने की जगह है सत्संग, और सत्संग में विचार दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है कि किस प्रकार से आप सुखमय जीवन जी सकते हैं। संसार में देखा जाता है कि आज विज्ञान इतना प्रगति के शिखर पर है, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि कुरूप चेहरा को भी सुरूप बनाया जाता है। जो बेढंगा चेहरा है उसको ढंग दिया जाता है, प्लास्टिक सर्जरी किया जाता है, चेहरे को सुंदर बनाया जाता है। लेकिन सज्जनों, सर्जरी के द्वारा चाहे शरीर को जितना भी सजा लिया जाए, उम्र के साथ वो एक दिन उनकी सुंदरता खत्म होने लगती है और यहाँ तक कि शरीर समाप्त होते ही लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन यदि सुंदर विचारों से जीवन को सजाया गया तो वो जीवन कभी गलत नहीं होता। यदि सुंदर विचारों से जीवन को सजाया गया तो व्यक्ति ना रहने के बाद भी हमारे बीच होते हैं, हमें याद आते हैं। आप सबको पता है इब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहम लिंकन के बारे में हम लोग सुना करते हैं कि वो बड़े ही सहज और सरल थे और बहुत ही अच्छे थे। तो एक बार एक 5 साल की बच्ची अपने पापा से कहती है, पापा मैं अपने राष्ट्रपति से मिलना चाहती हूँ। तो उनके पापा कहते हैं कि बेटा उससे क्या मिलोगी, वो सुंदर नहीं है, उसको देख करके तुम डर जाओगी। तो वो छोटी सी बिटिया कहती है, पापा मैंने सुना है कि हमारे राष्ट्रपति बहुत सुंदर है, मुझे उनसे मिलना ही है। तो वो जिद करती है, तो उनके पापा लेकर के जाते हैं राष्ट्रपति के पास। तो हुआ ये कि उस समय राष्ट्रपति अपने मेज के पास झुक करके कुछ लिख रहे थे। जैसे ही देखते हैं कि कोई आगंतुक मेरे पास आया है, तुरंत बैठने के लिए इशारा करता है, उसके गोद से बच्ची को लेता है, उनसे मीठी मीठी बातें करने लगता है। और वह बच्ची जब वापस अपने पिता के गोद पर आती है तो कहती है कि पापा हमारे राष्ट्रपति तो बहुत ही सुंदर है। आप लोग समझ सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी शरीर की सुंदरता को नहीं, उनके भाव की सुंदरता को देखता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने शरीर को तो सजाएं, व्यवस्थित करें, कोई गलत नहीं है। आजकल मैचिंग का जमाना है, चूड़ी बिंदी साड़ी से लेकर हर चीज मैचिंग चल रहा है। लेकिन अपने जीवन को भी इतना सुंदर बनाएं, ऐसे सजाएं, इस ढंग से सजाएं कि आपके ना रहने के बाद भी लोग आपको याद करें। अन्यथा आप शरीर को ही सजाते रह जाएंगे, घर को ही सजाते रह जाएंगे, जीवन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका जीवन तो दुखमय होगा ही, आप दूसरों के लिए भी दुख का कारण हो सकते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि ये विचार सभा है और विचार ही हमारे जीवन की रीढ़ है। विचार हमें ये सत्संग से मिलता है, इसलिए सत्संग को हम जीवन में महत्व दें। सत्संग जहाँ कहीं भी हो, हर किसी मत पंथ के सत्संग में जाएं और वहाँ से ज्ञान की बातें हैं, सार बातें हैं, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। आप लोग कहेंगे कि विचार कैसे जीवन को बदलता है। आइए एक कहानी आप सभी के बीच रखती हूँ। आप लोग सुना करते होंगे, पहले भी सुने होंगे, एक व्यक्ति था, वो शराब पीता था। तो शराब पीता था और इतना शराब पीता था कि जब वो रात को लौटता था तो पैर लड़खड़ाता हुआ
उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। जैसे ही घर पर पहुंचता था वो गाली गलौज करता था, दरवाजा खटखटाता था। 12-1 बजे रात को आता था तो दरवाजा लग चुका होता था, दरवाजा खटखटाता था, तो इससे पड़ोसी की नींद खराब हो जाती थी। और फिर वो जब आता तो गाली गलौज करता, मारपीट करता। बच्चे सोए रहते उनकी भी नींद खुल जाती, वो मम्मी के पास आते उनको भी पिटाई हो जाती। बहुत दयनीय स्थिति घर की हो गई और खाने पीने को था नहीं, जो कुछ रहता उसको उठा करके बेच देता। शराबी आदमी की यही हालत होती है कि वो अपने बच्चों की ख्याल नहीं रख पाता। शराब के नशे में कितनों ने अपने घर को बर्बाद किया, पत्नी को ना तो कभी प्यार दिया ना बच्चों को प्यार दिया। तो हुआ ये कि वो व्यक्ति भी वैसा ही था। तो उनके 2 लड़के थे, एक बड़ा और एक छोटा। तो बड़ा लड़का था, वो विचार करता है कि मेरे पिताजी कितना शराब पीते हैं और उनके शराब के कारण से हम लोगों को कोई भौतिक सुविधा नहीं मिल पाई, पिता का प्यार नहीं मिल पाया। लेकिन वो विचार करता है कि मैं अपने जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। बड़े लड़के ने क्या विचार किया कि मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा। अपने पिता की स्थिति को देखा था तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन उनका जो छोटा लड़का था वो सोचता है रोज रोज कि आखिर पिताजी क्यों पीते होंगे शराब। शराब ने तो हमारे घर को बर्बाद कर दिया, ना तो माता को प्यार मिला ना हम लोगों को प्यार मिला। कभी ऐसा नहीं कि हम पापा का इंतजार करते होंगे कि हमारे पापा टॉफी लाते होंगे, कभी ऐसी स्थिति ही नहीं बनी। तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर क्या है, पी के देखना चाहिए। तो छोटा लड़का था वो शराब को चखना शुरू कर दिया। कैसे करता था पिताजी? शराब का बोतल घर में लेकर के आता था, जैसे गिलास में ढालता था तो उसमें कुछ बूंदें रह जाती थी और उस एक एक बूंद को वो इकट्ठा करके गिलास में ढाल करके पी लेता। धीरे धीरे उनकी आदत सी हो गई। अब आदत हो गई तो इतनी गंदी आदत कि जैसे उनके पिताजी थे उससे भी कई गुना वो पार हो गए। उनके पिताजी तो रात को नशे में लौटते थे, लेकिन वो सुबह से ही नशे में रहते थे कि पांव ठीक से जमीन पे रख नहीं पाते थे। ये उनकी स्थिति हो गई। और उनका बड़े भाई बड़ा ही सज्जन, बड़ा ही नाम वाला, बड़ा ही दुकानदार। एक बार कुछ लोगों ने विचार किया कि एक ही पिता के 2 बेटे और एक एकदम दयनीय स्थिति में जी रहे हैं और एक समाज में मान सम्मान के पात्र बने हुए हैं और बढ़िया है उनका जीवन, पूछना चाहिए। कुछ लोग गए और उनके जो बड़े बेटे के पास गए पहले और कहे कि भैया आप ये बतलाइए कि आपके पिताजी तो शराबी थे और बंटवारे में भी तो कुछ आया नहीं था, लेकिन आपने इतना धन संपत्ति कैसे इकट्ठा किया और आप समाज में इतने महारत कैसे हासिल किए, कैसे इतना नाम कमाए? कुछ तो कारण होगा। क्या कुछ आपके पिताजी चुपके से आपको दिए थे? उन्होंने कहा कि नहीं भैया, पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे वसीयत में कुछ भी नहीं मिला।